इमरान भाई अब क्या मुस्तकबिल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्वाइन करने का इरादा है या फिर कोई नौकरी दे दे। मेरा ना वो टीवी चैनल्स वाले कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे टीवी पे आए और काम करें, तो मैं भी कहता हूँ जी मैं भी चाहता हूँ यही कि मैं अपना काम करूंगा। देखें, सैलरी मिलेगी, कुछ चीजें स्टेबलाइज होंगी, मैं काम करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद एक और प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अभी तो मेरा मकसद यह है कि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो बात मैं कहना चाहता हूँ। अब मेरे पास सोशल मीडिया है, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कल किसी और से बात करूंगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे रख लेता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी। वो रखना चाहते हैं लेकिन एनओसी चाहिए। अब एनओसी मैं तो नहीं ला सकता, तो ना मेरा कोई इरादा है एनओसी मांगने का। तो जिसने नौकरी देनी है वो दे ले। मेरी तो आप ये देख लेना कि बाकी सारे लोग जितने भी युवा हुए उन सबने प्रोग्राम किए। बिल्कुल, जितने लोग जेलों से बाहर निकल रहे हैं सब टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना। व्हाई नॉट मी? मैं हैरान होता हूं कि कोई एक एंकर भी मुझे दावत नहीं देता अपने प्रोग्राम में कि आओ बैठो बात करो। क्यों? यानी मैं बहुत गैर जिम्मेदार आदमी तो नहीं हूं, मैं यही काम करता रहूं सारी जिंदगी। मुझे कोई टीवी चैनल, कोई एंकर अपने प्रोग्राम में बुला नहीं सकता। ये ऐसी पॉलिसी है इस मुल्क में इस वक्त। आप ये कर रहे हैं पॉडकास्ट, आप हौसला करके इसको चला देंगे, और भी कुछ लोग कर लेते हैं, वो भी चला देते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके दरवाजे तो मेरे लिए ऐसे बंद किए हैं, शायद किसी ने जिद में बंद किए हैं कि ये टीवी पे नजर ना आए। तो ऐसे ही हो रहा है। पहली मोटरसाइकिल से आपने अपने सफर का आगाज किया। जब पहली गाड़ी ली उस वक्त क्या जज्बात थे? पहली गाड़ी जो है ना, पैसे जमा किए हुए थे मैंने और थोड़े थोड़े करके, तो एक पुरानी गाड़ी ली थी प्लाट्स, वो भी हमारे पास है। वो मेरे एक अंकल है, उन्होंने ज्यादा पैसे डाले थे उसमें, मैंने कम डाले थे, तो उनके पास होते थे पैसे थोड़े, उन्होंने डाल, वो फिर वो उधर ही खड़ी है। फिर एक और गाड़ी जो है वो मैंने ली किस्तों पे इस्लामिक बैंक से, सिटी, वो भी मेरे पास है। फिर थोड़े अरसे बाद तनख्वाह बढ़ी, तो क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी थी, उन्होंने एक गाड़ी मुझे फिर ऑफर कर दी। जब उसकी किस्तें पूरी हुई तो फिर हमने ले ली सिविक, तो बड़ा मजा आया। सिविक की भी 3 साल में किस्तें पूरी हो गई, तो फिर हमने ले ली किस्तों पे डबल केबन वीगो, रेवो ले लिया। ये भी किस्तों पे लिया, 2 साल की किस्तों पे। तो चैनल वाले उसका एक हिस्सा डालते थे, बाकी मैं डालता था। ये भी पूरा हो गया। उसके बाद आ गया सोशल मीडिया, तो इनकम और बढ़ गई मेरी। घर बनाना था, अल्लाह ताला ने वो भी घर भी दे दिया। तो उसमें फिर मैंने एक गाड़ी और ली, ये जो मैं अभी चलाता हूं गाड़ी, इसका नाम क्या है, ये फॉर्च्यूनर। हाँ, ये गाड़ी। फिर मैंने ये गाड़ी ले ली। तो वो मैंने क्यों ली, वो बड़े मजे की बात है। मुझे ना समर टीवी में नौकरी मिली, उन्होंने मुझे ऐसी गाड़ी दे दी, ये फॉर्च्यूनर। तो उसमें ना मेरे सारे बच्चे और फैमिली सारे इकट्ठे हम आ जाते थे। हम बड़े खुश कि अब हम पूरे एक ही गाड़ी में आ जाते हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे बेटियां हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियां, तो वो हम आ जाते थे गाड़ियों में बड़े खुश खुश। तो उसमें उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब ये रिजीम चेंज हुआ ना, तो अलीम खान साहब ने क्योंकि साइड बदल ली, तो मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी मैं तो जो हूं मैं वही हूं। आपने मुझे गारंटी दी थी मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा। उन्हें मैं सूट नहीं किया, उन्होंने मुझे चैनल से निकाल दिया। मैंने वो गाड़ी वापस भिजवा दी। अब जब दोबारा वापस गए अपनी गाड़ी में, तो वो उसमें फिर हम पूरे नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं गाड़ी बुक करूंगा, इतने महीने लगेंगे, फिर गाड़ी मिलेगी। बाजार में ढूंढता हूं सेकंड हैंड, तो उतने पैसे नहीं है इकट्ठे कि मैं अभी ये करूं। और फिर मैं सोच रहा था, फिर थोड़ी पेमेंट आई मेरी, तनख्वाह भी मेरी पेंडिंग थी, वो भी मिल गई, पैसे भी आ गए। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो हुआ ये कि एक कोई मेहरबान था इसमें, ये टोटा वालों में, उसने कहा इमरान भाई मुझे पता चला है आपकी गाड़ी चली गई। खुद ही मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भाई हैं, वो बड़े अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे गाड़ी जनाब ऑफर कर दी, और की मार्केटिंग कर दी आपने। इसके ऊपर इसका बड़ा ओन था गाड़ी का। बिल्कुल। मुझे कोई ओन नहीं देना पड़ा, मुझे कोई वेट भी नहीं करना पड़ा। वो गाड़ी जो खड़ी हुई थी, तीसरे दिन उन्होंने मुझे वो गाड़ी दे दी। किस्मत की बात है। और यानी वो मेरे पास आ गई, वरना मेरा कभी कोई इरादा ही नहीं था गाड़ी ये बदलने का, लेने का, तो वो मेरे पास आ गई।
अच्छा सर, टोयोटा की तो आपने अच्छी खासी मार्केटिंग करती है, तो आप अपने उस मेहरबान दोस्त का नाम नहीं ले रहे, इसकी क्या वजह? मैं वजह बताता हूँ। देखिए, सच ही बोलना चाहिए बंदे को। अभी इस वक्त जो बंदा भी मेरे साथ अच्छाई करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक। और अगर कोई अच्छाई करेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसने की है मेरे साथ अच्छाई, मैं उसका नाम लेकर उसको मुसीबत में डाल दूं। तो इसलिए टोयोटा कंपनी तो नहीं बंद करते ये, ठीक। तो वो मेरा दोस्त है, अल्लाह अच्छे दिन लाएगा, वो बताऊंगा कौन है। चलो ठीक। सर, कौन सा जिंदगी का लम्हा जो है वो आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा आपके लिए जो है वो खुशी का था? मेरी बेटी पैदा हुई थी, अच्छा। मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैं बता ही नहीं सकता। मैं यानी वो, अच्छा, मैं तो हर टाइम ही खुश रहता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर वक्त मैं खुश रहता हूँ। जिंदगी में बेशुमार लम्हात हैं जिनमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे बकरा ईद पे कुर्बानी करके बड़ी खुशी होती है, यानी मेरे जो जो फीलिंग बार बार मैं ले सकता हूँ खुशी की, वो मुझे बहुत, मैं जब रोजा रसूल पे जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब मैं खाना काबा को देखता हूँ। यानी ये मेरा रिलीजियसली मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, कभी हवा चल रही हो ना तेज, और बाहर कहीं सारे लोग इकट्ठे नमाज पढ़े, तो मुझे वो फीलिंग का बड़ा मजा आता है। ये सारे इकट्ठे किसी जगह पे हो और बाहर खुले में नमाज पढ़े और तेज हवा चल रही हो, तो उसका मुझे मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। उसका मौसम को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जो चंद लम्हात जिनकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, जब मैं छोटा था मेरे अब्बू चले जाते थे पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, तो जब वो वापस आते थे ना, वो मैं बहुत खुश होता था कि अब्बू वापस आए। कभी 1 साल बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी ज्यादा टाइम लग जाता था, तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि वापस आए। फिर रिजल्ट आता था। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी मुझे जिंदगी में मिली, वो मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई जब कायनात, तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। तो मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे ऐसे लगा मेरे पाँव जमीन पे लग ही नहीं रहे। मैं इतना खुश था, मैं भाग के मस्जिद में गया, मैंने जाके नवाफिल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी। थोड़ा सा हम इसी से पीछे चले जाते हैं। आपकी जो शादी है वो अरेंज है, लव है, और आपका जो जिंदगी का हमसफर है, कैसा पाया? यार, वो मेरी अम्मी ने मेरी शादी करवाई है, और ठीक करवाई है। ठीक करवाई। या आई एम हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ। और ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं, यानी मेरी वालदा ने मेरे लिए कभी भी कोई गलत फैसला किया ही नहीं। मुझे हौसला दिया जिसने सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में, अब वो मेरी अम्मी है। जिसने मुझे सबक दिया सबसे ज्यादा जिंदगी में, वो मेरे वालिद हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे हौसला दिया जिंदगी में हमेशा। और मुझे ऐसा लगा कि सबसे मजबूत सहारा तो आपका बाप होता है, लेकिन माँ का कह देना बहुत होता है, या वो उनका ये कहना कि अल्लाह तेरा साथ देगा, या मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी वाइफ पसंद की, मेरी शादी करवा दी। मैं तो उनको दुआएं देता हूँ, खुश हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। मैं बेशुमार लोगों की जब मैं हालात देखता हूँ तो मैं बड़ा शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि बड़ी मेहरबानी है। मैंने कोई अच्छे हालात दिए भी नहीं अपनी फैमिली को, यानी जो मैंने तकालीफ दी है पिछले 2-2.5 साल में, मैंने सूली पे टांगा हुआ था पूरी फैमिली को। अभी तक यही सूरत हाल है। उन्हें नहीं पता होता कि आज इसके साथ क्या होगा या कल इसके। 9 दफा तो मैं अरेस्ट हुआ हूं, बिल्कुल। 1 दफा मैं गायब भी हो गया हूं। हर तरह की चीज हमारे साथ हुई है, कारोबार हमारे तबाह हो गए। मैंने तो अपने घर वालों को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आज तक इतना सा भी किसी ने तीवरी चढ़ा के एक जुमला नहीं बोला कि तेरी वजह से ये हुआ। शायद उन्हें लगता है कि जो ये कर रहा है ये नहीं करेगा तो फिर वो इसके लिए शायद मसला हो जाएगा, या पता नहीं उन्हें क्या लगता है या वो क्या सोचते हैं। और अगर कुछ सोचते हैं तो वो कहते हैं क्यों नहीं है। मुझे मैं उनको फेस ही नहीं कर सकता इस मामले में। मुझे कभी कहते ही नहीं है कि तेरी वजह से ये हो रहा है। मैं खुद एक बहुत बड़ी अपने आप को प्रॉब्लम समझता हूँ अपनी फैमिली के लिए। जो कुछ उन्होंने बेयर किया मेरी वजह से, जो तकालीफ उन्होंने मेरे घर पे कभी पुलिस नहीं आई थी। ये 70 पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, जाके बदतमीजी करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, मेरे बच्चों का सामान तक उठा के ले गए। तो वो बार बार हुआ है ये। मेरे वालिद साहब पे जिंदगी में ये पर्चा एक मेरी वजह से हुआ है। मेरे गुस्से में उन्होंने मेरे वालिद साहब पे पर्चा दे दिया, उनको तकलीफ दी है, तो ये मेरी वजह से हुआ है। मैं बालों का आंखें नहीं मिला पा रहा होता कि यार मैं कैसे, मेरी वजह से। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी किसी ने शिकवा नहीं किया इस बारे में।